जो आज अपनी पढ़ाई को जुनून बना लेगा, कल सफलता उसी के कदम चूमेगी। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी अपनी इंस्टीट्यूट कनावर कैरियर में। फिर विद्यार्थियों, मैं आपके लिए पिछली क्लास में फर्स्ट क्लास का लिटरेचर लेके आया था, जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर थे, और उसी का मैं सेकंड पार्ट आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें आपका लेसन है, आइए देखते हैं। ये आपका लेसन है, इसमें टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, इसके दो पार्ट हैं। टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग में दो पार्ट है। इसमें मैं आपके लिए आपका सेकंड पार्ट लेके आया हूं। सेकंड पार्ट लेके आया हूं, इज फर्स्ट फ्लाइट। इसमें आपके लिए मैं आपका सेकंड पार्ट लेके आया हूं, इज फर्स्ट फ्लाइट, जिसमें आपके करेंगे बेटा टेक्स्ट रीडिंग रहेगा एंड क्वेश्चन आंसर। एक ही पार्ट में हम इस पार्ट में क्या करेंगे, बुक को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, पूरे हर एक वर्ड को एनालिसिस करते हुए चलेंगे। देन आफ्टर हम उसके बाद क्या करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आइए देखते हैं। आइए विद्यार्थी देखते हैं, ये आपका सेकंड चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें क्या है, क्या आगे यहाँ से देखें क्या कहना, द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, चंद्रमा पूर्व में ऊपर चढ़ रहा था, बिहाइंड मी, मेरे ऊपर, एंड स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी, और स्काई स्टार का हमारे ऊपर चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में कोई भी बादल नहीं था, मतलब मौसम एकदम साफ और स्पष्ट था। आई वाज हैप्पी, आई वाज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। आई वाज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, जो उसमें जो पायलट है एक अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा है, उस एरोप्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। वो कहाँ वापस आ रहा है, इंग्लैंड। आई वाज ड्रीमिंग, उसको और क्या सपना देख रहा, आई वाज ड्रीमिंग माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। सोच रहा वो अपने घर से यहाँ वापस जाए इंग्लैंड में, तो क्या करेंगे, फैमिली के साथ। आई लुक्ड एट माई वॉच, आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30। क्या टाइम हो रखा था, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बज चुके थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने कॉल किया पेरिस कंट्रोल सेंटर को। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज मतलब जो एरोप्लेन होता है उसकी जो नोज होती है उसको बेटा क्या किया, डाउन किया। मतलब जब हम एरोप्लेन चलाते हैं एज अ पायलट, तो उसको जब डाउन करते हैं, नोज। आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, आई सा लाइट ऑफ ए बिग सिटी, बिग सिटी बड़े शहर, बड़े शहर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक बड़ी शहर की लाइट थी। आई स्विच्ड ऑन माई द रेडियो एंड सेड, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने अपने रेडियो को स्विच ऑन किया, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088, डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हो। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर, और उसने क्या कर दिया, ओवर। आगे कह रहा, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब होता बेटा शीघ्र, तत्काल, शीघ्र। इमीडिएटली DS 088, आई कैन हियर यू, उसने कहा आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूं। यू ऑट टू टर्न, आपको बेटा गाइड कर रहा है, जब उसने सिग्नल दिया तो वो क्या कर रहा है, उसे गाइड कर रहा है। क्या गाइड कर रहा है, टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, आप 12 डिग्री वेस्ट में जाएं। नाउ DS 088 ओवर। आगे कह रहा, आई चेक द मैप, आई चेक द मैप, मैंने नक्शा को चेक किया, एंड द कैंपस, और बेटा क्या किया, कैंपस, कैंपस एज अ एरोप्लेन में एक स्टूडेंट होता है जो सिग्नल देता है, कैंपस, एंड स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यू टैंक, और क्या देगा, लास्ट फ्यूल टैंक। इस तरह के हम अपने
एक ई रिक्शा बैटरी से चलता है, हमारी कार या मोटरसाइकिल डीजल पेट्रोल से चलती है, उसी तरह बेटा फ्यूल होता है जी। एज एरोप्लेन में क्या डाला जाता है? फ्यूल डाला जाता है। फ्यूल, फ्यूल टैंक एंड टर्न, मैंने अपना फ्यूल टैंक देखा, एंड टर्न, टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टू, और अपने ओल्ड डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया टुवर्ड्स इंग्लैंड। आगे कह रहा आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई शैल बी टाइम, समय बेटा किसका हो चुका था? ब्रेकफास्ट का। किसका हो चुका था समय? ब्रेकफास्ट का। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड विग इंग्लैंड ब्रेकफास्ट। क्या कह रहा? आई थॉट ए गुड विग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन इजी फ्लाइट। उसने कहा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो क्यों ना भाई इंग्लिश में, यहाँ इंग्लैंड में आ गए तो नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। पेरिस वाज अबाउट, हाँ कह रहा पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स। पेरिस बेटा कितना रह गया था? ओनली 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी। व्हेन, जब, व्हेन जब, कह रहा आई सा, मैंने देखा, मैंने देखा द क्लाउड्स, बादलों को देखा। क्या देखा? क्लाउड्स मतलब बादल, बादलों को देखा। क्या कह रहा? स्टॉर्म, स्टॉर्म क्लाउड्स, बादलों में बेटा क्या आ गया? स्टॉर्म आ गया। स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। बादलों में देखा तो बादलों में संकेत आ रहा था कि आसमान में जो बादल थे वो कैसे थे? तूफानी थे। दे वर ह्यूज, और बेटा बे विशाल थे। बे ह्यूज मतलब होता है विशाल। जैसे उसने आसमान में बादलों को देखा तो बादल एकदम विशाल थे। आगे दे लुक्ड लाइक, दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। उन्होंने देखा आसमान में बड़े घने काले बादल छाए हुए हैं। आई न्यू, मैंने जाना, आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एट। और क्या कह रहा? आई न्यू, मैं जानता हूं, मैंने जाना। क्या कह रहा? आई कुड नॉट फ्लाई, आई कुड नॉट फ्लाई अप एट। इतने भारी बेविपरीत मौसम में एरोप्लेन उड़ाना बहुत ही मुश्किल है। एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल। और क्या करा? एंड आई डिड नॉट हैव इनफ, पर्याप्त, पर्याप्त फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। जो बेटा दिशाओं के नाम है नॉर्थ और साउथ। क्या करा? आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, और उसके पास पर्याप्त फ्यूल भी नहीं है। तो आगे क्या करा? फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। आई ought to go back to Paris। क्या करा? आई ought go to back Paris, क्या मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए? आई थॉट, मैंने सोचा। What I wanted to get home, लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। Wanted मतलब चाहना, get home, लेकिन कहाँ जाना चाहता हूँ? घर। I wanted that breakfast, भाई क्या है? उसकी एक स्वेच्छा थी हम घर पे परिवार या फैमिली के साथ जाएं और वहां पर जाके क्या करें? बच्चों के साथ लंच करें। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वहां का ब्रेकफास्ट करना है। आई शैल टेक द रिस्क, कितनी अच्छी बात करा। यहां से कहानी में ट्विस्ट आया, ध्यान से देखेंगे। आई शैल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा। क्या लूंगा भाई? एजा बेविपरीत मौसम में अगर आप एज ए पायलट एरोप्लेन को उड़ाते हैं तो आपको जोखिम, डेफिनेटली जोखिम ही लेने पड़ेगा क्योंकि मौसम विपरीत है। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड आई फ्लू, ये बेटा फ्लाई की सेकंड फॉर्म है V2। एंड आई फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब होता है एकदम सीधा, स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। का हम अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को स्टॉर्म में, तूफान में एकदम सीधा फ्लाई करेंगे। इनसाइड द क्लाउड्स, इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और अचानक देखते देखते क्या हो गया? एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और अचानक से सब कुछ काला हो गया। भाई आसमान में बेविपरीत मौसम थे तो कैसा दिखाने लगा? सब कुछ काला। आगे क्या कह रहा हमारा राइटर? इट वाज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, और बाहर कुछ भी देखना असंभव था। द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना कैसा था? बिल्कुल असंभव था। द ओल्ड डकोटा एरोप्लेन,
जंप्ड एंड ट्विस्ट, जंप्ड एंड ट्विस्ट। ट्विस्ट जंप मतलब बेटा होता है कूदना झटके के साथ, और ट्विस्ट मतलब होता है एकदम मतलब लड़खड़ाना। क्या कह सकते हैं हम, अचानक से मुड़ना या लड़खड़ाना। जंप्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, और एरोप्लेन हवा में क्या करने लगा, जंप्ड एंड ट्विस्ट मतलब उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहा एज अ पायलट। हम क्या कह रहे हैं, आई लुक्ड एट द कैंपस, मैंने कैंपस देखा। कैंपस क्या होता है, एक एज एरोप्लेन में बेटा एक स्टूडेंट्स होता है कैंपस। आई लुक एट द कैंपस, मैंने कैंपस देखा। आई कुडंट बिलीव, आई कुडंट बिलीव मुझे विश्वास नहीं हुआ। बिलीव मतलब विश्वास करना। पायलट की कंडीशन रही है यहाँ, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। जब एज अ पायलट वो एरोप्लेन उड़ा रहा और उसके देखो चारों तरफ कितना अंधकार, एकदम ब्लैक मौसम है। इससे आप गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं क्या उसे एज अ पायलट कुछ भी नहीं दिखा रहा अपने इन्वायरमेंट में, अपने आसपास। आगे देखते क्या करा, माई आइज मतलब मेरी आंखों को उस एरोप्लेन के सामने जब देखा तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द कैंपस वाज टर्निंग, द कैंपस वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, और जो एज स्टूडेंट जो कैंपस होता है वो क्या कर रहा है बेटा, राउंड एंड राउंड घूम रहा है, एंड राउंड। इट वाज डेड, इट वाज डेड वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, डेड नष्ट हो चुका है। इट वाज डेड मतलब वो नष्ट होना, एक पूर्ण रूप से क्या कह सकते, बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल टोटली खराब हो चुका था। आई वुड नॉट वर्क, आई वुड नॉट वर्क जो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स अन्य उपकरण, अन्य उपकरण अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और अन्य उपकरण अचानक से वो भी बंद हो गए। सडनली डेड अचानक से, डेड मतलब टोटली बंद होना, पूर्ण रूप से काम कर रही थी जो बंद कर देना। सडनली डेड टू आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो से संपर्क या बातचीत करने की कोशिश की। द पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, वहां से कोई भी जवाबी उत्तर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, क्योंकि जो रेडियो है तो रेडियो भी क्या हो चुका था, डेड हो चुका था। इसमें बेटा क्या स्पष्ट बताया गया, इट वाज डेड, कैंपस डेड हो गया, और रेडियो यहाँ टोटली जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सब डेड हो चुके। द रेडियो वाज डेड, बिल्कुल कोई भी बार के काम नहीं कर रहा था। पहले उसका क्या खराब हुआ कैंपस, और बाद में रेडियो, और मौसम भी मौसम था विपरीत हो गया। इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर पर आ लटके। आगे देखेंगे, नो कैंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, नो कैंपस कोई कैंपस वर्क नहीं कर रहा, एंड आई कुड नॉट सी वेयर मैं नहीं देख सकता हूं जहां, आई वाज मैं कहां हूं कहां नहीं हूं, एज अ पायलट एंड एरोप्लेन उसको बिल्कुल भी कोई पता नहीं चल रहा। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, अगर आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म मैं तूफान में खो चुका हूं, मैं तूफान में खो चुका था। देन बाद में इन द ब्लैक, आगे देखेंगे ध्यान से, कहानी यहां से एक नया मोड़ लेगी, नजर बनाए रखिए। इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, जो काले बादल के पास में आ गए। आई सा एनोदर एरोप्लेन, आई सा था एनोदर एरोप्लेन, एनोदर एरोप्लेन उसे उसी के जैसा दूसरा एरोप्लेन दिखाई दिया। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, जो कि उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट लेकिन आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टोर, अगर आई कुड नॉट सी बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, आई कुड सी द पायलट्स फेस, आई कुड सी द पायलट्स फेस, लेकिन मैं पायलट का चेहरा देख सकता। टर्न टुवर्ड्स मी, टर्न टुवर्ड्स मतलब होता है बेटा की ओर, टुवर्ड्स मतलब की ओर, टर्न मतलब मुड़ना, और मी मतलब मेरी ओर, वो मेरी ओर मुड़ा। आई वाज वेरी ग्लैड, ग्लैड आई वाज वेरी ग्लैड मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे ग्लैड बहुत, मुझे बहुत खुशी हुई। टू सी
एनोदर एरोप्लेन। जब आप कहीं भी भटक जाते हैं या खो जाते हैं, फिर आपको कोई भी पर्सन दिखता है तो आपको डेफिनेटली खुशी होगी। तो जैसे उसे दूसरा एरोप्लेन दिखा, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन 088 को, जैसे ही दूसरा एरोप्लेन दिखा तो उसे क्या करा, आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी एनोदर एरोप्लेन। दूसरा एरोप्लेन देखे उससे बहुत ही खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंडेड, क्या करा, ही लिफ्टेड वन हैंडेड एंड वेव्ड, और उसने अपना हाथ उठाया। ही लिफ्टेड वन हैंडेड एंड वेव्ड, ये मतलब ऑटोमेटिक हाँ में लहराना, इस तरीके से उसने संकेत दिया। फॉलो मी, और क्या कहा, फॉलो मी। ही वाज सेइंग, वह कह रहा था फॉलो मी, और वो क्या संकेत दे रहा था कि आप मुझे फॉलो करें, आप मुझे फॉलो करें। फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी। ही नोज, वह जानता था, वह जानता है, ही नोज दैट, कि आई एम लॉस्ट, मैं खो चुका हूं। वह जानता था कि दैट आई एम लॉस्ट, मैं खो चुका हूं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वह मेरी मदद करने की, हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, और उसने अपना धीरे से एरोप्लेन टर्न किया। बेटा क्या किया, टर्न किया, किस तरफ किया, नॉर्थ साइड में, नॉर्थ दिशा में, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, सो दैट इट वाज बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, और हम उसे सरलता पूर्वक क्या करने लगे, फॉलो करना। फॉलो करना मतलब होता किसी का अनुयायी करना, किसी के मार्गदर्शन करना। फॉलो हिम, आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी हैप्पी टू, मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन। स्ट्रेंज मतलब होता बेटा अजनबी, क्या होता, अजनबी। अजनबी कौन होता है, कोई भी पर्सन हो जिसे आप बिल्कुल भी ना जानते हो उसे कहेंगे अजनबी। आई वाज वेरी हैप्पी टू बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, उस अजनबी एरोप्लेन से भी उसे बहुत खुशी हो रही थी। लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, वो उसे ऐसा फैला, लाइक एन ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, आज्ञाकारी बच्चे की तरह। जो ब्लैक एरोप्लेन 088 था, वो एक जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन था, वो ब्लैक एरोप्लेन को एज अ चाइल्ड की तरह फॉलो कर रहा था। उससे कैसे कर रहा था, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ आवर्स, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट मी इन द क्लाउड्स, बादल में। इस चित्र को भी इसी तरीके देखेंगे, ये कहानी थोड़ी बाद में आएगी, लेकिन इसको देख लो। जब ऑफिस में आ रहा है और जब आगे जब उसको एरोप्लेन क्या होता है बाद में लैंड हो जाएगा, और फिर वो एक महिला के पास आएगा और ऑफिस में पूछेगा वो ब्लैक एरोप्लेन कौन था जिसने मेरी मदद की। आइए देखते हैं क्या कह रहा, देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा। ओल्ड डकोटा में क्या कह रहा, इनफ फ्यूल, पर्याप्त है, लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 और 10 मिनट्स मोर। उस जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है उसमें केवल फ्यूल कितना बचा है, 5-10 मिनट आप और फ्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। 5 और 10 मोर। आई वाज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड, लो फ्राइटेंड अगेन। आई वाज स्टार्टिंग, फ्राइटेंड मतलब होता है बेटा भयभीत होना, भयभीत होना। अगेन मतलब पुनः या दोबारा। उसने जैसे ही देखा कि उसके एरोप्लेन में 5 या 10 मिनट का फ्यूल और बचा है, फिर से वो फ्राइटेंड मतलब पैनिक महसूस होने लगा। फ्राइटेंड का बेटा सिनोनिम्स क्या होगा, पैनिक। फिर से उसने पैनिक होना शुरू कर दिया। व्हाट देन, लेकिन ही स्टार्ट टू गो टू डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टोर। सडनली, अचानक आई कम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक में उन काली बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, और मुझे सामने जो रनवे होता है उनकी दो, जो एरोप्लेन लैंड होता है वो रनवे बोलते हैं उसे, उस रनवे की 2 स्ट्रेट लाइन दिखी। इन फ्रंट मी, मेरे सामने थी। इट वाज ए रनवे। क्या रनवे बेटा क्या होता है, जिसमें एरोप्लेन क्या करता है, हमारा लैंड करता है। एन एयरपोर्ट, क्या हम एयरपोर्ट पे। आई वाज सेफ,
आई वाज सेफ, मैं सुरक्षित हूं। इट वाज सेफ, मैं सुरक्षित हूं। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और वो क्या करा, मैं अपने दोस्त ब्लैक एरोप्लेन वाले को देखने लगा। व्हाट द स्काई, लेकिन व्हाट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आसमान कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। देयर वाज ए नथिंग, क्या करा, आसमान कैसा है, बिल्कुल खाली है। देयर वाज नथिंग देयर, वहां कुछ भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका है। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और वो कहां पे गया, कंट्रोल टावर में। आई वेंट एंड आस्क, मैं गया एंड आस्क, पूछा, मैं वहां कंट्रोल सेंटर गया और मैंने पूछा। ए वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, जैसे वो कंट्रोल सेंटर में गया तो उसमें जो लेडीज वुमेन बैठी थी उससे उसने दूसरे एरोप्लेन द पायलट वाज आई वांटेड टू से थैंक यू, और वो पूछने लगा कि दूसरा पायलट कहाँ है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे क्या करा, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे वेरी, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखा, स्ट्रेंजली। एंड देन लाफ, और बाद में हंसी। पहले जब मैंने उससे पूछा कि वो ब्लैक एरोप्लेन का है तो उसने मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखा, एज अ पायलट बता रहा है। और आगे क्या करा, एंड देन लाफ्ड, और बाद में हंसी। एनोदर एरोप्लेन, और उसने कहा एनोदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट्स, कहा नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात में दूसरा कोई एरोप्लेन फ्लाइंग नहीं कर रहा है। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी इन द रेडार, मुझे केवल रेडार में आपका ओल्ड डकोटा 088 दिखाई दे रहा था। अब वो आगे कह रहा, सो हु, वो मतलब कौन, एक रिलेटिव क्लाउड होता है, वो मतलब वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट। हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की है, टू अराइव देयर सेफली, जो मुझे यहाँ सुरक्षित लेके आया है, विदाउट आ कैंपस, आ रेडियो, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, कहना जो मुझे यहाँ पर सुरक्षित लेके आया है, टू अराइव सेफली विदाउट ए कैंपस, कैंपस भी काम नहीं कर रहा था और रेडियो भी वर्क नहीं कर रहा था, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? Who was the pilot? वो पायलट कौन था? The strange black aeroplane, जिसका एरोप्लेन कैसा था, ब्लैक, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म में बेटा क्या कर रहा था, फ्लाइंग कर रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के। विद्यार्थियों, हमने बुक रीडिंग की और उसमें देखा कि ईश्वर रूपी मदद कैसे होती, इसी को हम बोलते हैं कि ईश्वर रूपी मदद होना। मैं आपको एज ए टीचर आपको गाइड करना चाहूंगा, अगर आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी पल किसी भी क्षण कोई भी मदद करने का मौका मिलता है तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप उस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें, आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, एंड मानसिक रूप से हो, जितना संभव हो आप दूसरों की मदद करते रहें और उनसे ईश्वर रूपी आशीर्वाद लेके अपने जीवन में अनेक ऊंचाइयां हासिल करते रहे। अब इस पाठ के हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारे पाठ का नाम वही था, द ब्लैक एरोप्लेन। इसके राइटर है प्रिडिक्ट फोर्स। अब सबसे पहले हम पाठ का थीम देखेंगे। पाठ का क्या देखेंगे, थीम देखेंगे। थीम से पूरे पाठ का हमें सारांश समझ में आ जाता है। जब हम थीम पढ़ेंगे तो पाठ का हमें पूरा क्या आएगा, सारांश समझ में आया। क्या कह रहा है इसमें बेटा, क्या है, होप है, मिस्ट्री, रहस्य, मायरेकल, चमत्कार, करेज,
साहस, जो आप सब में मुझे देखने को मिलता है। आगे, फेथ इज द अननोन, और दूसरे अपरिचित व्यक्तियों पर विश्वास। फेथ, कितने अच्छे वर्ड लिखे हैं। आगे क्या करा, मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी का मोरल क्या है उसको भी देखते हैं। क्या करा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हेल्प कम्स लाइफ व्हेन वी नीडेड इट द मोस्ट। क्या करा, समथिंग अनएक्सपेक्टेड हेल्प, समटाइम अनएक्सपेक्टेड हेल्प कम्स लाइफ, जहां आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है अप्रत्याशित मदद, जिसकी आपको कतई बिल्कुल भी मदद ना हो। लाइफ व्हेन, जब, वी नीडेड इट द मोस्ट, जब इसकी आपको अपने जीवन में बेहद आवश्यकता हो। वी शुड स्टे होपफुल, एंड ब्रेव, बहादुर के साथ, ड्यूरिंग द चैलेंज, आप कभी भी विपत्ति, विपरीत स्थिति में एंड चैलेंजिंग टाइम में अपने आप को क्या करते हैं, होपफुल, आप उम्मीद या आशा की किरण को ना खो। ये बेटा कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। कीवर्ड्स क्या है, कैंपस, कैंपस बेटा क्या होता है, डायरेक्शन शोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, एक ऐसा उपकरण होता है जो एरोप्लेन में जो आपको क्या देता है, डायरेक्शन, दिशा बताता है। जब आप वायर एरोप्लेन उड़ाते हैं, रोड तो है नहीं तो सीधे चलोगे, अब भाई डायरेक्शन से हिसाब से तो उड़ाओगे। आगे कैंपस, डायरेक्शन शो इंस्ट्रूमेंट्स। आगे रिस्की, डेंजर्स, जोखिम भरा। फॉलो, बेंट बिहाइंड, रनवे, पाथ वेयर प्लेन लैंड, एक ऐसी जगह जहां एरोप्लेन क्या होता है, अपना लैंड होता है। आइए देखते हैं, फ्लैशिंग, शाइनिंग ब्राइटली, जिस तरह आसमान में रात को स्टार चमकते। अनएक्सपेक्टेड, नॉट प्लान्ड, कोई योजना ना हो। मिस्ट्री, राइस, समथिंग अननोन, कहते हैं इसे बोलते हैं सीक्रेट, राइस। आगे, रिलीव्ड, फीलिंग रिलैक्स और आफ्टर फियर, जब आप किसी भयानक डर से, फ्राइटेंड से बाद में क्या करते हैं, रिलैक्स, आराम पाते हैं। गाइडेड, सो द वे, जो आपको मार्गदर्शन, आपको पथ, रास्ता बताता है। स्टॉर्म क्लाउड, बैड वेदर, भाई क्लाउड विपरीत मौसम। आगे आपका पहला क्वेश्चन है, आइए नजर बनाइए और देखते हैं इसे। क्या करा, आई शैल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा। व्हाट इज द रिस्क, जोखिम क्या है। आगे करा, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, व्हाई डज द नरेटर, एज ए फिल्म बताया जा रहा है नरेटर, व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और नरेटर इसे क्यों लेता है। तो क्या करा, द रिस्क वाज टू फ्लाई थ्रू द ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड, उसके लिए रिस्क क्या था, आसमान में, काले आसमान में, विपरीत मौसम में अपने हवाई जहाज को उड़ाना। देन नरेटर टुक द रिस्क, नरेटर ने रिस्क लिया, बिकॉज, क्योंकि हिज होम वाज वेकनोइंग हिम, ही वाज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विथ हिज फैमिली। वो कह रहा है कि हॉलीडे, फिर से देखिए, ही वाज ड्रीमिंग, उसका बेटा क्या सपना था, ड्रीम था, क्या था, ऑफ हिज हॉलीडे, क्या उसकी छुट्टियां, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू विथ हिज फैमिली, कि भाई उसकी जो छुट्टियां हैं अपने परिवार के साथ व्यतीत करें, इसलिए एज ए नरेटर ने रिस्क लिया। मैं बात करता हूं एज ए स्टूडेंट, आपको बखूबी समझ में आ रहा हूं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस, डिस्क्राइब द नरेटर एक्सपीरियंस, वक्ता के अनुभव को क्या करना है, वर्णन करना है। कब करना है, एच, जब, ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू स्टॉर्म, जब उसने एरोप्लेन को स्टॉर्म में उड़ाया। आइए आंसर देखते हैं, आंसर क्या कह रहा है आपका, आंसर एच, ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही उसने एरोप्लेन को हवा में तूफान में उड़ाया। सडनली, अचानक, ही फाउंड हिमसेल्फ, अचानक उसने पाया, हिमसेल्फ, खुद को, अपने आप को, सराउंडेड बाय द क्लाउड्स, बादलों के बीचों बीच। ही वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, ही वाज
अनेबल टू सी एनीथिंग। वाई अनेबल मतलब होता असमर्थ। ही वाज अनेबल टू सी एनीथिंग, वह कुछ भी देखने में असमर्थ था। देन एरोप्लेन टू स्टेड इन एयर, एरोप्लेन हवा में क्या होने लगा, लड़खड़ाने लगा, कंट्रोल में नहीं रहा। टू स्टेड द इंस्ट्रूमेंट्स, उसके उपकरण, द इंस्ट्रूमेंट्स लाइक रेडियो, उसके इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण जैसे रेडियो, कैंपास स्टॉप वर्किंग, उसके इंस्ट्रूमेंट उसके उपकरणों ने कार्य करना बंद कर दिया। ही फेल्ट लॉस्ट इन द स्टॉर्म, और उसने अपने आप को तूफान में खोया देखा। देन ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन क्लोज टू हिज डकोटा, देन बाद में ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन, बाद में उसने देखा, क्या देखा, ही सा ए ब्लैक एरोप्लेन, एक काला हवाई जहाज, क्लोज द हिज डकोटा, उसके एरोप्लेन के पास आ रहा है। विच हैड नो लाइट, विच हैड नो लाइट, जिसमें कोई लाइट नहीं है। इट्स विंग बट ही कुड नॉट सी द पायलट हु वाज गाइडिंग हिम, और क्या कह रहा, विच हैड नो लाइट, इसमें कोई लाइट नहीं थी। विंग्स मतलब होते बेटा पंखे, जिसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी। बट ही कुड नॉट सी, बट ही कुड नॉट सी, वह नहीं देख सकता था, द पायलट हु वाज गाइडिंग हिम, का उसे कौन सा पायलट मार्गदर्शन दे रहा है, गाइडेड कर रहा है। गाइडेड मतलब मार्गदर्शन। अगला क्वेश्चन, हु डज द नरेटर से, व्हाई डज द नरेटर से, वक्ता क्यों कहता है, क्या कहता है, आई लैंडेड एंड वाज नो सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम ओल्ड डकोटा। आइए आगे देखते हैं क्या करा यहां से पढ़ेंगे आंसर। ही हैड ए हॉरिफिक एंड स्कैरली एक्सपीरियंस, उसके बाद बेटा कैसा है, हॉरिफिक एंड स्कैरली, डरावना और भयभीत करने वाला अनुभव। फ्लाइंग दैट प्लेन, उस प्लेन के साथ। ही वाज हैप्पी, ही वाज हैप्पी, वह खुश था। ही लैंडेड सेफली, जब उसे सुरक्षा पूर्वक लैंड कराया गया। ही वांटेड टू नो, वांटेड, ही वांटेड टू नो, वह जानता था, वेयर, जहां। ही वाज एंड हु द अदर पायलट, वेयर ही वाज एंड हु द अदर पायलट, तो भाई कौन अदर पायलट था। आगे चलते हैं, क्या करा, बाज मेट द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, कंट्रोल सेंटर में बैठी महिला ने नरेटर को, कथाकार को स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से क्यों देखा। कंट्रोल सेंटर में बैठी महिला ने कथाकार को अजीब तरीके से क्यों देखा, ये आपका क्वेश्चन है। आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है, आंसर देखेंगे, व्हेन ही आस्क्ड अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द अदर पायलट, व्हेन ही आस्क्ड, जब उसने पूछा, क्या पूछा, अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द अदर पायलट, दूसरे पायलट के बारे में। टोल्ड सी टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, क्या कहा, दैट की नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग दैट नाइट, इस रात में दूसरा एरोप्लेन कोई नहीं उड़ रहा है, दैट नाइट। एंड हिज वाज द ओनली प्लेन सी कुड सी ऑन द रेडार, उसने कहा का रेडार में आपके अलावा दूसरा कोई भी एरोप्लेन नहीं दिखाई दे रहा था। आइए अगला क्वेश्चन है, वुड यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, कितना अच्छा क्वेश्चन है। वुड यू थिंक हेल्प द नरेटर, नरेटर की मदद कौन करता है, आगे डिस्कस दिस अमंग योर सेल्फ एंड गिव यू रीजन फॉर योर आंसर, अपने ग्रुप में डिस्कस करके बताओ, नरेटर कथाकार की मदद किसने की होगी। आइए आंसर देखते हैं, क्या करा, प्रोबेबली, शायद, शायद
क्या कह रहा है आंसर? प्रोबेबली, शायद। शायद इट वाज नरेटर्स ओन सेल्फ। क्या कह रहा है? शायद इट वाज नरेटर ओन सेल्फ। ओन सेल्फ मतलब अपने करेज के साथ, अपनी हिम्मत के साथ अपनी मदद करना। ओन सेल्फ दैट कि हेल्प हिम टू रीच सेफली, वो अपने साथ से, अपनी हिम्मत से मदद करके सुरक्षित पहुंचा है। अगर देयर वाज नो अदर प्लेन एज द वुमेन, क्या कहते? देयर वाज नो अदर प्लेन, नो अदर, दूसरा कोई हवाई जहाज नहीं था, एज द वुमेन एट द कंट्रोल सेंटर, वुमेन कंट्रोल सेंटर पर बैठी महिला ने स्पष्ट बता दिया का इस टुनाइट कोई दूसरा एरोप्लेन था ही नहीं। कंट्रोल सेंटर हु कुड सी ओनली नरेटर प्लेस, केवल हु, केवल आपका ही, यानी कि ऐसा कथाकार का ही एरोप्लेन इस तूफान में नरेटर में उड़ रहा था और दूसरा कोई एरोप्लेन था ही नहीं। ओनली द नरेटर्स प्लेन एट रेडार, रेडार में केवल ऐसा कथाकार का ही दिखा रहा था। और आगे क्या कर रहा? टोल्ड द नरेटर, टोल्ड द नरेटर। फिर विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका पार्ट कंप्लीट होता है और आशा और विश्वास करता हूँ आपको पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ हमने स्टोरी रीडिंग भी की और पूरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी की। अब ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने अपने अनुभव से ये क्वेश्चन का आंसर दिया और आपको समझाया एज ए होमवर्क। इस क्वेश्चन को आप अपने अनुभव से भी कह सकते हो, जरूरी नहीं इस क्वेश्चन का आंसर यही आप एज इट इज लिखे या इसी से हम लिखे। केवल हमें इस क्वेश्चन का जो पर्पज है, जो सारांश है, आपको निकालना है। तो आप अपने पेरेंट्स की मदद से, आप खुद से जो हमने पार्ट स्टोरी की है, तो आप अपनी तरफ से इस क्वेश्चन का नया आंसर भी मेक कर सकते हैं। धन्यवाद।